हेलो दोस्तों, माय नेम इज आकाश कुमार मिश्रा। आज हम केमिस्ट्री सेट नंबर 14 देखेंगे। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो प्राप्त होंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अतः आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, आप लोग इसे टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण में क्या होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो एक्टिव सामग्री में से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? केंद्र द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, उदासीन कण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रक अथवा न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, 2,8,2 विन्यास वाले तत्व की संयोजकता है। 2,8,2 विन्यास वाले तत्व की संयोजकता कितनी होती है? 2, 4, 6, 0। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 2 होती है। जो आपका बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वही जो है संयोजकता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,13,1 है? क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक जो है आपका 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, कार्बन के परमाणु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? एंटोनियो लोवाइसियर, रॉबर्ट बायल, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? 1, 10, 11, 21। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 10 होती है। प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, ऋणावेशित परमाणु ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ऋणावेशित परमाणु या ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षित गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म कौन सा होता है? घनत्व, क्वथनांक, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं, भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, समान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, समान तत्व के सभी आइसोटोप्स में क्या होता है? समान तत्व के सभी आइसोटोप्स में क्या होता है? भिन्न परमाणुविक क्रमांक और भिन्न परमाणुविक संहित, भिन्न परमाणुविक क्रमांक, एक जैसी परमाणुविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणुविक सन्निहित, एक जैसी परमाणुविक क्रमांक और एक जैसा परमाणुविक सन्निहित। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, एक जैसी परमाणु क्रमांक होता है किंतु भिन्न भिन्न परमाणु सन्निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? गामा किरणें किससे बनी होती हैं? मेसॉन कण से, न्यूट्रिनो से, हिग्स बोसॉन से, विद्युत चुंबकीय तरंगों से।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? एक्स किरण, अल्फा, बीटा, गामा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, अल्फा किरण, और सबसे अधिक जो है आपका गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? किन कणों के कणीय तरंग में द्विप्रकृति पाई जाती है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, प्रोटॉन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? 2, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, 2 मान संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, एक तत्व में समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण होता है? एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का क्या कारण होता है? उनके नाभिकों में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या, या फिर संयोजक इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, बंकमिस्टर फुलेरीन एक अपर रूप है। फुलेरीन एक अपर रूप किसका है? फास्फोरस का, टिन का, कार्बन, सल्फर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन की केवल एक संरचना होती है? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन की केवल एक संरचना होती है? मेथेन, प्रोपेन, एथेन, उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, प्रोपेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, कम से कम एक त्रिबंध रखने वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कम से कम एक त्रिबंध रखने वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, या ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एल्काइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, धातुओं में ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। धातुओं में ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। अम्लीय, उदासीन, उभयधर्मी, क्षारीय। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, मधुमक्खी में पाए जाने वाले अम्ल हैं। मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक, एसिटिक, कार्बोलिक, ऑक्सेलिक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, वसीय खाद्य का विकृत होने के प्रक्रम का कारण क्या है? वसीय खाद्य का विकृत होने के प्रक्रम का क्या कारण होता है? संक्षारण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, अपचयन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? दूरी, समय, विस्थापन, चाल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, विस्थापन। सदिश राशियों में जो है दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि गति भी जो है आपका एक सदिश राशि है, और चाल जो है आपका सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिस्थापन अपक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? प्रतिस्थापन अपक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? एल्कीन का, पैराफिन का, एल्काइन का, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पैराफिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, मोमबत्ती का जलना उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक के साथ साथ भौतिक परिवर्तन का, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, रासायनिक के साथ साथ भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? डीजल, कोल तार, कैम्फर, चारकोल।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कोल तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में क्या होता है? बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? एर्विन श्रोडिंगर ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड, नील्स बोर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी नील्स बोर ने की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड वीडियो। थैंक यू।